हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाउन समझेंगे। नाउन की अगर हम बात करें तो वो ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ग्रामर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इसके बारे में पूछा जाता है। और वैसे भी हमें, अगर हम इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो नाउन की हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको इसकी डिफिनेशन की बात करूँ तो लिखा हुआ है, ए नाउन जो है इज़ ए नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इट इज़ द नेम, ये नाम होता है ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का या किसी एनिमल का, जानवर का, या प्लेस हो, कोई स्थान हो, या थिंग, कोई वस्तु हो। इट मे ऑल्सो नेम ए फीलिंग और आइडिया। और कोई फीलिंग का नाम हो या आइडिया हो, उसको भी हम नाउन के अंतर्गत मान सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहें तो कहने का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति का नाम या जगह का नाम या फिर वस्तु का नाम, वो सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। जैसे मैंने कहा, सपोज राम, श्याम, मोहन, मैंने कहा लड़का, लड़की, स्कूल, यूनिवर्सिटी, पेन, पेंसिल, है ना, मोबाइल, बुक, जो भी आपके आसपास या सराउंडिंग में है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या सी यानी देख सकते हैं, उन सभी को हम नाउन कह सकते हैं या कहते हैं। या इंग्लिश में समझे तो नाउन इज बेसिकली ये नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जिस भी वस्तु का नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी। अगर हम डेफिनेशन पर बात करें और अच्छे से, तो आपको पता ही होगा कि जैसे कोई पर्सन है, प्लेस, थिंग, एनिमल, एट्सेट्रा, बेसिकली जिस भी चीज़ का नाम होगा वो चीज़ नाउन ही होगी। ठीक है, कहने का मतलब है हर चीज़ हमारे चारों तरफ जो भी है वो सब नाउन ही है, और कोई ना कोई तो उनका नाम होता ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे राम, तो ये नाम है किसी व्यक्ति का। लॉयन, ये जानवर का नाम है। दिल्ली प्लेस का नाम है। चेयर वस्तु का नाम है। गंगा एक रिवर है, वो भी एक वस्तु ही मानी जाएगी। पेन फीलिंग है, एक एहसास है। पेन जो है दर्द है, तो वो ये सब जो है नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब इनके काइंड्स की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो 5 हैं। फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन है। सेकंड हम कॉमन नाउन कहेंगे। थर्ड हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फोर्थ हम मटेरियल नाउन, और फिफ्थ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो जैसे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन वो होता है, इट इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, इट इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर यानी विशेष, खास तौर पे कोई खास विशेष स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्सन हो या प्लेस हो या फिर थिंग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रामू। अब रामू इज़ ए डोमेस्टिक वर्कर। तो रामू जो है वो किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का एक नाम है, यानी उसकी आइडेंटिटी है, उसकी एक खास, एक पार्टिकुलर पहचान है, एक स्पेसिफिक उसका एक नाम है। तो इसलिए जो रामू है वो एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इंडिया, अब इंडिया जो है वो कंट्री का नाम है, यानी भारत जो है इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया जो है इज़ ए बिग कंट्री। तो यहाँ पे इंडिया एक पार्टिकुलर नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है देश का, एक खास नाम दे रखा है। तो इसलिए इंडिया जो होगा एक प्रॉपर नाउन होगा। मंडे, अब मंडे जो एक दिन होता है, डे है, उसका एक पार्टिकुलर नाम है, एक उसका स्पेसिफिक नाम है, उसकी एक आइडेंटिटी है। तो इसलिए मंडे प्रॉपर नाउन हुआ। उसी प्रकार देखो गीता, गीता एक बुक का नेम है। तो उस बुक का एक नाम दे रखा है गीता। अब वो एक स्पेसिफिक नाम हुआ, उसका पार्टिकुलर एक नाम है। तो इसलिए यहाँ पे गीता जो है प्रॉपर नाउन होगा। और मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लो दिल्ली है या फिर राम है, ठीक है, ये स्पेसिफिक शहर का नाम है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एक ही है, इसकी तरह कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नाम है या फिर कुछ खास इनका नाम है, पार्टिकुलर है, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और इनका एक पार्टिकुलर नाम है। राम जैसे उसका एक पार्टिकुलर नाम है, श्याम उसका पार्टिकुलर नाम श्याम है। तो ये इनके पार्टिकुलर एक नाम है। जैसे एक कार होती है, लेकिन कार का अगर हम नाम दे दें मारुति, तो मारुति उसका एक प्रॉपर नाम हुआ। तो जिस भी वस्तु का एक खास, एक प्रॉपर, एक पार्टिकुलर नेम हुआ, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा या प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, जैसा कि नाम में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कॉमन हो, ए नाउन दैट डज नॉट पॉइंट आउट, एक ऐसा नाउन जो इशारा ना करे किसी पार्टिकुलर, एनी पार्टिकुलर पर्सन की तरफ या प्लेस की तरफ या थिंग की तरफ, बट
इट इज़ कॉमन, ये कॉमन होना चाहिए ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों में, प्लेस में और थिंग्स में, ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे द ट्री इज लेडन विथ फ्रूट्स। अब ट्री जो है, पेड़ का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ कि ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है तो ये कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, बच्चे, आर प्लेइंग। चिल्ड्रन जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है। ऐसी देखो, आई हैव बॉट ए बुक, अब एक किताब है लेकिन इस बुक का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, जैसे कि हैरी पॉटर, ठीक है, या फिर रामायण या फिर महाभारत, ऐसा कुछ नाम नहीं दे रखा, या प्रेमचंद, ठीक है, तो प्रॉपर इस बुक का कोई नाम नहीं है, एक सिर्फ बुक है, एक किताब है, तो ये कॉमन नाउन कहलाएगी। दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल, टेबल क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे मान लो, और मैं समझाऊँ आपको, जैसे सिटी शहर, या मैन, या फिर मान लो बुक, या फिर मान लो कंट्री, ठीक है। अब सिटी है, शहर है, कोई भी शहर हो सकता है, पर पार्टिकुलर्स का कोई नाम दे दें सिटी का, जैसे मान लो मुंबई। अब मुंबई उसका पार्टिकुलर नाम हो गया, एक विशेष नाम हो गया, तो वहाँ पे मुंबई जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन सिटी जो है वो कॉमन नाउन होगा। उसी तरह का मैन, मैन का देखो कोई पार्टिकुलर नाम नहीं दे रखा, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ मोहन, उस आदमी का नाम दे दूँ मोहन या सोहन, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन ये मैन जो है ये कोई भी आदमी हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है, तो उस केस में हम मैन को कॉमन नाउन मानेंगे। ऐसी बुक का मैंने आपको बताया कि बुक का कोई पार्टिकुलर नाम हो, जैसे रामायण, हैरी पॉटर, तो उस केस में जो है ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा, बट ऐसे अगर सिर्फ बुक है तो ये कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से देखो कंट्री, अब कंट्री देश है, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं अमेरिका, या फिर मैं बोल दूं इंडिया, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं पाकिस्तान, तो उस केस में ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि उनका एक पार्टिकुलर नाम हो गया, एक विशेष नाम हो गया, ठीक है, उसकी एक आइडेंटिटी हो गई, इसलिए वो सब प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन से भी आपको पता लग रहा होगा, जो कलेक्ट यानी समूह में, यानी ग्रुप की बात करता है ये। एक कलेक्टिव नाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन या फिर थिंग्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल। तो जब भी हम समूह की जब बात होगी, टीम की बात होगी, ग्रुप की बात आएगी, क्राउड, भीड़ की बात आएगी, तब हमेशा इसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट करेंगे। कलेक्टिव नाउन वो होगा, जैसे देखो, आई गिफ्टेड हिम ए बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी बुके क्या है, कई सारे फूलों का एक गुच्छा है, ठीक है, यानी ग्रुप हो गया, कई सारे फ्लावर होंगे, सबको मिला करके एक बुके बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे नाउन को मिला करके एक कर दिया, एक बुके बना दिया, तो उस केस को हम कलेक्टिव नाउन मानेंगे। द बॉय लॉस्ट ए बंच ऑफ कीज, अब यानी चाबियों का एक गुच्छा, तो एक गुच्छा हो गया, तो उसमें कई सारी जो है चाबियां हो सकती हैं, तो एक ग्रुप बन गया, एक गुच्छा बन गया, जैसे है ना, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आर टीम, अब टीम में कई सारे लोग हो सकते हैं, 7 लोगों की टीम हो सकती है, 11 लोगों की टीम हो सकती है, तो जब टीम में कई सारे लोग हो गए तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया, कई लोगों का, कई लड़कों का या लड़कियों का, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह मानेंगे। आर टीम वॉन द मैच। नेक्स्ट है फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जो जहाज़ों का जो बेड़ा होता है, जहाज़ों का जो ग्रुप होता है, उसको हम फ्लीट बोलते हैं। इस लाइन वो पड़ा हुआ है ऑन द सी शोर पे, यानी समुद्र के किनारे पर। तो जो जहाज़ों का समूह है, जहाज़ों का जो ग्रुप है, वो भी एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से मतलब है कि मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, ए मटेरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। एग्जाम्पल गोल्ड, कोल, रबर एट्सेट्रा। कोल यहाँ कोयला से मतलब है कि मटेरियल नाउन जो मटेरियल की बात करेगा, धातु की बात करेगा, जो अपने आप में सॉलिड होगा, ठोस होगा, ठीक है, उनसे कोई ना कोई चीज़ बनती है, तो उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे माई साड़ी इज़ मेड ऑफ सिल्क, अब ये जो सिल्क है ये एक मटेरियल
नाउन है। नेक्स्ट है योर शर्ट इज मेड ऑफ वूल, तो ये एक मटेरियल नाउन है। दिस डोर इज मेड ऑफ वुड, अब लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, ये भी एक मटेरियल नाउन है। तो जो भी मतलब ठोस चीज़ें हो, हार्ड चीज़ें हो, जिनसे कोई चीज़ बनती हो, तो वो सारी चीज़ें जो है मटेरियल नाउन के तहत आती हैं। जैसे गोल्ड हुआ, कोल यानी कोयला हुआ, रबड़ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, तो ये सभी आपका मटेरियल नाउन के तहत आती हैं। जैसे लिखा भी है माई इयरिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, तो ये सब हार्ड है, मटेरियल है। कोई धातु की बात हो रही, कोई ठोस चीज़ों की बात होती है, तो वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम स्टेट, अवस्था, क्वालिटी, गुण, फीलिंग्स और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, केवल हम उनको थिंक ऑफ यानी सोच सकते हैं उनके बारे में, या फिर फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी, लेकिन हम देख नहीं सकते और उनको टच भी नहीं कर सकते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। जैसे दिस बॉय इज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, इस लड़के को जाना जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ताकत के लिए। अब ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो वर्ड है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ताकत, इसको आप ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, इसको केवल आप फील कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन इज वर्थ सीइंग, जो ब्यूटी है, सुंदरता जो है हिल स्टेशन की, वो देखने के लायक है। अब जो ब्यूटी है, सुंदरता, उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसको ना तो टच कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, ब्यूटी को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल आप फील कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, इसलिए ब्यूटी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट हम बात करें वी शुड ट्रीट एनिमल्स विद काइंडनेस। अब दया जो है, उसको ना तो आप टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं काइंडनेस, दया को, तो इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। पॉवर्टी इज कर्स, पॉवर्टी इज ए कर्स, अब जो गरीबी जो है वो एक अभिशाप है, तो पॉवर्टी, गरीबी जो है, उसको आप देख नहीं सकते ना तो छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, तो पॉवर्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप समझें फियर, जॉय, या फिर स्मेल यानी खुशबू, या फिर ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी जो है यानी जो ईमानदारी है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको फील कर सकते हो, ईमानदारी को, उसके बारे में सोच सकते हो, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी तरह स्मेल, जो खुशबू है, उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हो खुशबू को, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। उसी तरह जॉय, खुशी, खुशी को भी आप भाई देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हो, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। उसी तरह फियर, डर है, डर को आप खाली फील कर सकते हो, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, तो ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत आते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आप कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सके वो नाउन, और जिनको अनकाउंटेबल वो जिनको आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वो जो एक होता है, ठीक है, जिसे हम एक वचन बोलते हैं, और ऐसी प्लूरल नाउन जो बहुत सारे हों, तो ये भी हैं, बट मेनली यही हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नाउन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।